गॉडेस दुर्गा की एनर्जी मुझे इनके अराउंड दिख रही है, तो थोड़ा सा लाइटन किया है उन्होंने, इनको बात दिखाने की कोशिश की है कि जो पर्सन तुमने खोया है ना, तुम्हारा अनलकी टाइम तब से ही शुरू हो गया था। चाहते हैं कि वापस आए, तो भी ये पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है। मतलब आपके पास चॉइस ही चॉइस है, या तो मनी, गिफ्ट, कोई बर्थडे अगर आपका आ रहा है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट आपकी तरफ। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत भर भर के लॉर्ड शिव आपको खुशियाँ दे। जिन भी गॉड को आप मानते हैं वो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए। ये मेरी सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूवर्स के लिए मेरी ब्लेसिंग्स हैं। इसको रिसीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट है राइट नाउ। तो अभी इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में एक रीडिंग करने वाले हैं जो हॉट टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इजी कम बैक, क्या उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है? क्या उनका जो झूठ है वो उनको खा रहा है? जो उन्होंने आपके साथ परेशानियाँ क्रिएट की हैं, क्या उसको उनका रियलाइजेशन है? क्या वो आप जैसे पार्टनर को खो के दुखी हैं? तो ये सब सवाल जब आपके मन में चलते हैं, जब हमें एक सौरो मिलता है एक रिलेशनशिप में, तो ये चीज़ें उमड़ उमड़ के आती हैं, सोच में आती हैं। तो ये रीडिंग आपको थोड़ा रिलैक्स प्रोवाइड कराएगी कि भाई देखो चीज़ें कैसी कैसी हो रही हैं उनके साथ और कैसे कैसे उनको रियलाइजेशन हो रहा है। आपके पार्टनर जो हैं वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए, करंट फीलिंग हम देखेंगे। साथ ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए सोल फैमिली में एंटर होने के लिए। साथ ही आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर थैंक्स मुझे दे सकते हैं। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए प्लीज़, तो उससे आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा कि कब मैं कौन सा वीडियो अपलोड करूँ, आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि आपके पार्टनर को क्या रियलाइज़ हुआ है उनकी गलती। फर्स्ट मैसेज, जर्नल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, ऑल साइन रीडिंग। ओम नमः शिवाय। आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए बिकॉज ऑफ मटेरियल थिंग्स, फिनेंशियल थिंग्स, और किसी पर्सन के लिए। आप अपने आप में बहुत रिच हो, ठीक है, आप कल्चर वाइज भी बहुत रिच हो। आपके अंदर जो डिसिप्लिन आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, प्यार केयर करने का एक तरीका, उससे आप बहुत रिच पर्सनालिटी हो, जिनके बारे में भी बात हो रही है। आप बहुत ही जेन्युइन पर्सन हो, ऑनेस्ट पर्सन हो। आप जो भी काम पकड़ते हो उसको पूरा अपनी निष्ठा से करते हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे कोई घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो। आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो भी कमाया है उसमें से 100% लुटाया भी है दूसरों की सेवा करने के लिए। सेवा सिर्फ पैसों से ही नहीं होती है, यू आर ऑलवेज अवेलेबल टू अदर पर्सन टू हेल्प। यही क्वालिटी देख के आपके पार्टनर आपकी तरफ आए थे। अब देखते हैं कि क्या है। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप एक वर्थ इट पर्सन हो, ऐसे पर्सन हो जिसको मिलना बहुत ही लकी होने की बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपकी तरफ आना चाह रहे हैं पर सोच नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से जाऊं। नेक्स्ट कार्ड, एंजल गाइडेंस, आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड अस। क्या पार्टनर कम बैक की सोच रहे हैं? यस, टाइम टू टेक एक्शन। कॉन्फिडेंट है अभी वो आपकी तरफ आने के लिए। उन्होंने आपको ज़रूर कोई प्रोफाइल देखी है, कोई फ़ोटो देखी है सोशल मीडिया पर, कुछ ना कुछ आप इन्फ्लुएंस करते होंगे लोगों को। एंड आप बहुत करेजियस हो, क्रिस्मेटिक हो, एंथुजियास्टिक हो, कॉन्फिडेंट हो, और आपकी जो इंट्यूशंस पावर है बहुत अच्छी है, और आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये गाइडेंस उनको उनके एंजल से मिल रही है। तो अभी आप ये एश्योरेंस है आपको कि काफ़ी लोगों के पार्टनर रिटर्न उनकी तरफ बैक आ रहे हैं। उनकी तरफ अट्रैक्शन को महसूस करके उनके पार्टनर उनकी तरफ बहुत ही जल्दी रीच कर रहे हैं। देखिए कार्ड्स बहुत ही आराम से आपको सब कुछ बता रहे हैं। जिनको टैरो रीडिंग नहीं भी आती है जैसे आप लोग, तो आप लोगों को दिख ही रहा है यहाँ पे एक लेडी है एंड द मूविंग हॉर्स इज हेयर टूवर्ड्स द लेडी, और अगर आप मेल हैं तो फीमेल, ठीक है। उस तरह से अपनी रीडिंग को लीजिएगा। तो आपका जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ आ रहा है ना। ब्यूटीफुल थॉट एंड है ना ब्यूटीफुल रीडिंग। प्लीज़ अभी क्लेम कर लीजिए इस मैसेज को। डू द लाइक, शेयर, कमेंट। राधे राधे। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर को क्या उनकी गलती का एहसास हो रहा है। ये कम बैक करना क्यों चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, अब ऐसा क्या हो गया।
ओके, तो इन्होंने जो प्रैक्टिकल डिसीजन लिया था आपकी तरफ, वो इनको एक जैसे रोड में बम्प आते हैं ना, ऐसे उनको हिट हुआ इनकी प्रोग्रेस में। जब से ये आपसे दूर गए ना, इनकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। इनका कम्युनिकेशन दूसरों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, चाहे बॉस हो चाहे जो भी हो, ठीक है। उनके साथ इनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं बैठ रहा है, लोगों के साथ इनकी पट नहीं रही है। जिनके साथ ये जाना चाहते थे आपको छोड़ के, ठीक है, उनके साथ ये अब अच्छे से जा नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं। इनका सबसे झगड़ा चल रहा है। तो इनको वैसा एहसास हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में एक लकी पर्सन थे। जब आप आए तो कितना प्रोग्रेस हुआ, प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होता चला गया, और अब आप जब गए हो तो कितना प्रॉब्लम इनकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है। तो आप एक मनी मैग्नेट हो, उनकी ज़िंदगी में लकी पर्सन हो, ये बात इनको एहसास हो गई है। इसीलिए ये आपकी तरफ मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। जैसे भी आपके जो पार्टनर हैं, आप अगर उनकी वाइफ हो और आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो उनको रियलाइज़ हुआ है कि चीज़ें तभी बेहतर होती हैं जब मैं मेरी वाइफ को इम्पोर्टेंस देता हूँ, और चीज़ें मेरे लिए तभी वर्स्ट होती हैं जब मैं अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं देता। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, शादी नहीं हुई है, तो भी आपके पार्टनर को आपकी जो एक लकीनेस है ना आपके अंदर, बहुत आप एक लकी पर्सन हो। सबकी लाइफ में आप लकी हो, जब से आप पैदा हुए ना आपने दूसरों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया, बहुत लकी पर्सन हो आप। तो इसीलिए आपके पार्टनर को वो एहसास हो चुका है कि यू आर फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ लक। आप जब थे तो उनको बहुत मटेरियल फ़ायदा हुआ, अभी वो समझ रहे हैं कि इस लक को मुझे मेरी लाइफ में लेना ही लेना है। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या 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 आ रहा है पार्टनर के थ्रू। पार्टनर आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, बाय मैसेज, चैट, कॉल, हाउ। बहुत सारे सवाल हैं जो मैं पूछ रही हूँ। ओके, एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज। ये तो उनके लिए चैलेंज है आपकी तरफ रीच करने का, बट दूर से ही वो एक डोर, जैसे पतंग की डोर है ना, ऐसे आपकी तरफ या मैसेज के थ्रू आपको या कॉल के थ्रू, तो डेफिनेटली पहले कॉल करेंगे, आपका हाव भाव देखने की कोशिश करेंगे कि भाई आप उतने रेडी हो कि नहीं हो उनसे कांटेक्ट करने के लिए। एंड वो सोचेंगे कि क्या आप उनको अपनाने के लिए रेडी हो, तो पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, अपनी ट्रुथ साइड दिखाएंगे, और एक दिन आपको ब्लंटली बोल देंगे दैट आई वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ अगैन। सो दिस इज़ द वंडरफुल एनर्जी। ऐसा उनको, क्या उनकी गलती का एहसास हुआ है? क्या पार्टनर को आपकी गलती का, अपनी गलती का एहसास हुआ है? क्या पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हुआ है? राधे राधे। कार्ड में थोड़ा साइड में सर्कल करती हूँ ताकि नीचे ना गिरे। एक पॉपअप हुआ है। ओके, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न, रिलीज रिग्रेट एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। देखिए ये मैसेज ये कह रहा है पार्टनर को बहुत 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 रिग्रेट हुआ है अब, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलो अब मुझे मेरी पार्टनर की वर्थ पता चल रही है, तो क्यों ना मैं अब इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखूं और मैं जल्द से जल्द उसकी लाइफ में जाके बहुत सारी हैप्पीनेस उसको दूं। तो आपके लिए गिफ्ट प्लान कर रहे हैं देने का। नंबर 5 इज़ देयर, गिफ्ट प्लान कर रहे हैं आपको। तो 5 कोई डेट हो सकती है जहाँ पे आपको मिले। नंबर 5, ये अभी बिलीव कर रहे हैं अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ, मैं दोबारा जाके माफ़ी मांग सकता हूँ। अपने ईगो को साइड में कर रहे हैं, लॉयल्टी आपकी तरफ देना चाह रहे हैं। पर शायद लगता है कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो अब उस पार्टनर के लिए उतना विश नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब वापस भी आएगा तो क्या, आप उनको फॉरगिव करने की स्थिति में नहीं है कई लोग। बट वो जान के खुश हो रहे हैं कि एटलीस्ट इसको उसकी गलती का तो एहसास हुआ। बट ये तो प्लान कर रहे हैं आपकी लाइफ में आने का। अब ये आपको डिपेंड करना है भाई कि आपको इनको अपनी लाइफ में लेना है कि नहीं लेना है ना। बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। बट आपको ही डिसाइड करने के लिए यूनिवर्स ने आपके ऊपर डिसीजन डाल दिया है कि ये जो पर्सन वापस आ रहा है, आपका एक्स हो सकता है, कई बार जाकर वापस आ चुका है ऑलरेडी, ऐसे भी एक साइकिल रिपीट करता होगा। तो आप एक काम कीजिए, आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप इनको अपनाना चाहते हैं तो अपनाइए, अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो इनको जाने दीजिए। मतलब डिसीज़न आपका है। क्या इस पार्टनर की लाइफ में कोई और है प्रेजेंटली जिनके लिए हम रीडिंग देख रहे हैं? व्यूअर्स, ऑल साइन रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। क्या इनकी लाइफ में कोई और भी है? अभी और कोई नहीं है इनकी लाइफ में। ये ओवर थिंकिंग में है। इनको बस आप ही एक होप नज़र आ रहे हो कि अब आप ही इनकी
जो रास्ता है उसमें थोड़ी रोशनी डाल सकते हो। इनको सारे आंसर आपके से ही मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ अचानक से, आप भी सरप्राइज़ हो रहे होंगे। ये इसलिए हुआ है क्योंकि थोड़ा स्पिरिचुअल हुए हैं अभी कुछ टाइम से। जब इनको थोड़ा समय की मार पड़ी तो ये स्पिरिचुअल होना शुरू हुए। एंड स्पिरिचुअल होते होते इनको, आप आंखें बंद करी होगी कभी मेडिटेशन में तो आपका ही चेहरा नज़र आया। कुछ ड्रीम्स भी आए होंगे आपको लेकर। नंबर 9 इज़ देयर। कुछ देवी अराउंड एनर्जी है इनके, देवी जी की, गॉडेस दुर्गा की एनर्जी मुझे इनके अराउंड दिख रही है। तो थोड़ा सा लाइटन किया है उन्होंने, इनको बात दिखाने की कोशिश की है कि जो पर्सन तुमने खोया है ना, तुम्हारा अनलकी टाइम तब से ही शुरू हो गया था। अगर तुम वाइफ हो तो मैरिज के लिए आप अपनी वाइफ की तरफ होप देखो। जो जिनके लिए आप ज़्यादा करते हो वो आपकी नहीं सुनते हैं, आप अपनी वाइफ के लिए करो, आपको पूरा अबेंडेंस मिलेगा। तो ये इनको यूनिवर्स ने बोला है बाय थ्रू ड्रीम्स, और आंसर दिया है मेडिटेशन से। और हो सकता है इन्होंने आपके लिए टारगेट रीडिंग ली है कहीं पर, और उन्होंने बताया है कि वो पर्सन आपके लिए बहुत लकी था। ठीक है, आपके ऊपर इन्होंने रीडिंग ली है कहीं ना कहीं से, डेफिनेटली ली है। एंड अब इनको समझ में आ गया है इनके लिए जो सही पार्टनर हैं वो आप हैं। अभी आपको येस कहेंगे, आने वाला टाइम में कहेंगे। फ्यूचर कार्ड है क्योंकि वार्म, जेनरस, ऑनरेबल, रिफाइंड, येस इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट, द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मैनी थिंग्स एट वंस, फॉलो योर क्रिएटिव पैशन। अब आपको कहा जा रहा है अब ये तो अपने आप वापस आएंगे। आपको इनको येस कह सकते हो। ठीक है, काफ़ी पार्टनर शिव भक्त हो सकता है। देयर इज अ त्रिशूल, ओके, लॉर्ड ऑफ वाटर ओवर देयर जो कि इमोशंस को दिखाता है। एंजल इज़ देयर जो कि दिखाता है कि कोई ना कोई एंसेस्टर को गाइड कर रहा है। तो देखिए चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो रही है। बस कोशिश कीजिए कि आप उस चीज़ को चुनें जो आपका पैशन हो। अपनी क्रिएटिव फील्ड में एक्टिव रहिए आप। आपके पार्टनर तो घुटनों के बल बैठकर आपके पास आ रहे हैं एंड यू आर ऑन थ्रोन। Look at the card, how beautiful it is. Follow your heart, a love of home and family, trustworthy psychic information. Wonderful. Universe guidance. चलिए यूनिवर्स गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। उप्स, कार्ड्स ऐसे आपको गाइडेंस देने के लिए फटाफट से निकलना चाह रहे हैं। ओ एक देखो फिसल गया मुझे लगता है वो मोर देन वन कार्ड है, पहले मैं देख लेती हूँ। हाँ एक, ओह 3 कार्ड 6 आउट है, मैं 3 ही निकालने वाली थी। वाओ, देखिए आप 3 कार्ड अपने आप पॉप आउट हुए हैं आपके सामने। चलिए पढ़ लेते हैं इनको, कितना सुंदर कार्ड है ना। यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है आपको क्या करना है। यानी कि भगवान भी जानते हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप जानते हो कि नहीं जानते हो। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। तो भगवान आपको कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भाई कुछ नया करो जो कि थोड़ा अलग हो सबसे। लव इज़ द रीज़न, ओके। और आपकी लाइफ में ना, काफ़ी लोगों की लाइफ में ये पार्टनर तो अपनी गलती रियलाइज़ करेगा, और आप तो शायद काफ़ी लोग छोड़ चुके हैं अपने इस पुराने पार्टनर को। तो नया लव आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन अगर इस पार्टनर को कई लोग नहीं छोड़ना चाहते और चाहते हैं कि वापस आए, तो भी ये पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है। मतलब आपके पास चॉइस ही चॉइस है, या तो आप नया लव अपनाएं या फिर आप इस पुराने पार्टनर को वेलकम करें। तो दिस इज़ योर चॉइस। और आप मैरिज लाइफ में हो तो आपके जो पार्टनर हैं और आपके बीच में लव इंक्रीज़ होगा, और आप दोनों की बॉन्डिंग का रीज़न ही लव रहेगा। तो लव इज़ द रीज़न। तो चीज़ें, मतलब आप ना बहुत फ्रेश एनर्जी में आने वाले हो। एंड आपको पता है ये तीनों कार्ड अपने आप आए हैं। मैं आपके टाइम सामने शैफल कर रही थी कार्ड को। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग, ओके। चलिए देख लेते हैं इस वक्त करंटली आपको क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच के बैठे हैं इस वक्त। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि क्यों ना जल्द से जल्द मैं अपने पार्टनर की तरफ जाऊं। फोकस नहीं हो रहा है, थोड़ा दूर से दिखा देती हूँ। एक फेस है, एक स्माइली है। तो आपके पार्टनर आपको कुछ
ऐसा देना चाहते हैं जिससे आप खुश हो जाओ, आपकी जो खुशी है वो आपको देना चाहते हैं। कुछ गिफ्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मनी भी है, डॉलर है, तो हो सकता है कई उनके पार्टनर अब्रॉड होते हों और वो उनको कुछ ना कुछ मनी गिफ्ट, कोई बर्थडे अगर आपका आ रहा है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है। अभी करंटली आपको क्या करना चाहिए, आपका जो शेल है उससे थोड़ा बाहर आइए, अपने कंफर्ट से बाहर आइए, क्योंकि देखिए ये कार्ड भी कह रहा था डू समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट, मतलब नई चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए। एंड वक्त जो है ना वो आपकी तरफ टर्न हो रहा है, सब चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, तो इस वक्त आपको पानी भी अच्छे से पीना है, वक्त का ख्याल रखिए, वक्त पे उठिए, वक्त को इम्पोर्टेंस दीजिए और वक्त आपको इम्पोर्टेंस देगा, है ना। ब्यूटीफुल थॉट। तो चलिए इस रीडिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को जानने को मिली है। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ कीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब, दिस इज़ द रिक्वेस्ट। एंड सोल फैमिली में आप एंटर होंगे, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, जो भी पॉजिटिविटी यहाँ आई है क्लेम करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे, जब जब वो वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा यूट्यूब द्वारा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। मेरे साथ आप कहिए राधे राधे।